Welcome viewers. Our next theorem is prove that the matrix induced by norm is a translation invariant and absolute homogeneous. क्लियर है? ये कहना चाह रहा है कि प्रूव करो कि कोई भी मैट्रिक जो एक नॉर्म के द्वारा इंड्यूस की गई है, मतलब वो मैट्रिक जो नॉर्म की हेल्प से बनाई गई है, इंड्यूस का मतलब की सहायता से बनाई गई है, इज ए ट्रांसलेशन इन्वेरिएंट एंड एब्सोल्यूट होमोजीनियस। कि भाई वो क्या होती है? ट्रांसलेशन इन्वेरिएंट होती है और एब्सोल्यूट होमोजीनियस होती है। तो देखो, आपने जो कल नेक्स्ट थ्योरम की थी कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज ए मैट्रिक स्पेस बट एवरी मैट्रिक स्पेस इज नॉट ए लीनियर स्पेस, उसमें भी आपने क्या किया था? डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, इस तरीके से मैट्रिक को डिफाइन किया था। तो देखो, इसको बोलते हैं यूजुअल मैट्रिक स्पेस। यूजुअल मैट्रिक स्पेस, यूजुअल मैट्रिक बोल दो, और यूजुअल मैट्रिक स्पेस क्या हो गया? यूजुअल मैट्रिक स्पेस हो गया आपका एक्स डी। यहाँ पर एक्स किसके इक्वल होता है? सेट ऑफ रियल नंबर के इक्वल होता है। देखो, यूजुअल मैट्रिक स्पेस एक ऐसा स्पेस होता है, ऐसा मैट्रिक स्पेस होता है जिसके अंदर मैट्रिक होती है ना, वो नॉर्म की हेल्प से इंड्यूस की गई है। मतलब इसके अंदर देखो, जो डिस्टेंस फंक्शन डी है वो नॉर्म की उसमें गिवन है। तो ये एक ऐसा मैट्रिक स्पेस है जिसकी डिस्टेंस फंक्शन, मतलब जिसकी मैट्रिक नॉर्म के द्वारा इंड्यूस की जाती है। अब ये क्या कह रहा है? बात होगी कि प्रूव दैट मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म। तो जैसे ये आपका कंसेप्ट आ गया, तो इसका मतलब आप जो मैट्रिक को किस तरीके से लिखोगे? इंड्यूस्ड बाय नॉर्म इज ए ट्रांसलेशन इनवेरिएंट एंड डी बी का, इसका मतलब मैट्रिक इंड्यूस्ड बाय नॉर्म का मतलब आप मैट्रिक को इस तरीके से डिफाइन करोगे, डी एक्स वाई इज इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई। अब क्या कहता है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट और एब्सोल्यूट होमोजेनियस। तो देखो, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब होता है, सिंपल सा मीनिंग, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मीनिंग होता है अगर आप x को किस से रिप्लेस कर दो? x प्लस जेड से, और y को किस से रिप्लेस कर दो? y प्लस जेड से, और क्या प्रूव कर दो कि डी ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? डी एक्स जेड प्लस और डी वाई, इस तरीके से। अगर ये बात आप प्रूव कर देते हो तो ये क्या बात हो जाती है? आप ये दिखा दोगे कि डी क्या है? ट्रांसलेशन इनवेरिएंट है। अच्छा, होमो एब्सोल्यूट होमोजीनियस से क्या कहता है? होमोजीनियस। ये कहता है आपसे, अगर आप x को किस से रिप्लेस कर दो? अल्फा x से, और y को अल्फा y से। तो एब्सोल्यूट होमोजेनियस क्या कहता है? अगर x को अल्फा x से रिप्लेस और y को अल्फा y से रिप्लेस कर दो, और क्या बात प्रूव कर दो? d ऑफ एक्स वाई किसके इक्वल है? नहीं, डी अल्फा एक्स डी अल्फा वाई किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ अल्फा डी एक्स वाई की। सेम एब्सोल्यूट होमोजेनिटी प्रॉपर्टी की तरह। अगर ये बात आप प्रूव कर दो तो आपके एब्सोल्यूट होमोजेनियस बात प्रूव हो जाएगी। अच्छा, अब आपसे क्या कह रहा है कि इस बात को प्रूव करो। तो इसने लिखा लेट एन बी नॉन लीनियर स्पेस। अच्छा, ये बात इसने क्यों लिखी है? लेट एन बी ए नॉन लीनियर स्पेस। linear space and D is the metric induced by norm of n। देखो, ये इसलिए इसमें लिखा कि देखो, जो यहाँ पर आपकी मैट्रिक हो रही है वो नॉर्म के द्वारा इंड्यूस हो रही है। नॉर्म आ रहा है तो इसका मतलब नॉर्म कब पॉसिबल हुई होगी? नॉर्म जब पॉसिबल हुई होगी जब वहाँ पर क्या आया हो? नॉर्म क्या बनी होगी? जब नॉर्म लीनियर स्पेस बना हुआ होगा, इसलिए इसने नॉर्म लीनियर स्पेस को लिखा है। अच्छा, मैट्रिक को आपने इस तरीके से डिफाइन कर रखा है, डी एक्स वाई किसके इक्वल है? मॉडुलस ऑफ एक्स नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के। अब देखो, अब आपको प्रूव क्या करना है? डी एक्स प्लस जेड को किसके इक्वल दिखाना है? देखो, ट्रांसलेशन इनवेरिएंट का मतलब क्या है?
डी एक्स प्लस जेड और वाई प्लस जेड को किसके इक्वल दिखा दो आप, डी एक्स वाई को। और ये देखो डी एक्स प्लस जेड किसके इक्वल होगा, टेकिंग ये ले लो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई को फॉर्मूला लगा दो, एक्स प्लस जेड माइनस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू आएगी। ये किसके इक्वल हो गया, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये किसके इक्वल है, डी एक्स वाई की। ठीक है, एब्सोल्यूट होमोजीनियस क्या कह रहा है, एब्सोल्यूट होमोजीनियस आपसे ये कह रहा है कि डी अल्फा एक्स और अल्फा वाई को किसके इक्वल प्रूव कर दो, मॉडुलस ऑफ अल्फा डी एक्स वाई के। तो डी अल्फा एक्स और की वैल्यू कितने इक्वल होगी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स माइनस नॉर्म ऑफ अल्फा वाई। अब ये नॉर्म लीनियर स्पेस है एंड, या आप ये बोल दो नॉर्म है, तो इसलिए नॉर्म की प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ से कितना आ गया, मॉडुलस ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, और ये किसके इक्वल है, नॉर्म डी एक्स वाई के इक्वल। ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये बात प्रूव होगी, तो ये डी क्या हो गया, एब्सोल्यूट होमोजीनियस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करिए। वेरी सिंपल एग्जाम्पल। नेक्स्ट थ्योरम देखो आप, नेक्स्ट थ्योरम क्या कह रही है कि x क्या है, एक लीनियर स्पेस है। क्या है, लीनियर स्पेस है, किसके ऊपर, ओवरफिल्ड f। ठीक है, फिल्ड f। उसके बाद इसने क्या कहा है, d क्या है, एक मैट्रिक है, किसके ऊपर, x के ऊपर। और वो किस तरीके से डिफाइंड है, दो तरीके से। क्या क्या, डी एक्स वाई किसके इक्वल है, डिस्टेंस ऑफ x माइनस वाई 0 एंड डी ऑफ अल्फा एक्स 0 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा डी एक्स 0, इसके इक्वल है। ये बात हो गई है। अच्छा, जहाँ पर एक्स वाई क्या है, एक्स वाई है एक्स के एलिमेंट, और अल्फा किस में जा रहा है, फील्ड एफ में। इतना क्लियर है कि भाई आपको एक एक्स दे रखे हैं, लीनियर स्पेस ओवर फील्ड एफ, एक मैट्रिक दे रखी है डी एक्स के ऊपर, जो इस तरीके से डिफाइन है। उसके बाद कह रहा है इसने एक नॉर्म डिफाइन कर दी, नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है, डी ऑफ एक्स 0, जहाँ पर एक्स किसका एलिमेंट है, एक्स का। तो ये कह रहा है हमें प्रूव करो कि ये नॉर्म ऑन एक्स, ये नॉर्म का काम करेगी, जो इसने इसको डिफाइन किया है, ये नॉर्म बनाएगी। नॉर्म बनाएगी इसका मतलब चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेगी। चार प्रॉपर्टी सेटिस्फाई, पहले आप इसका फर्स्ट पार्ट देख लो। सेकंड पार्ट क्या कह रहा है कि जो ये आपकी डी मैट्रिक दे रखी है ना, ये किसके द्वारा इंड्यूस की गई है, डी इंड्यूस मैट्रिक इंड्यूस बाय, किसके द्वारा इंड्यूस की गई है, ऑन एक्स। अब देखो आप, पहले आपको क्या बात प्रूव करनी है कि ये नॉर्म का काम कर रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या प्रूव करोगे, नॉर्म ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब नॉर्म ऑफ, ये बात आपको प्रूव करनी है, नॉर्म ऑफ एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल होती है, दे रखी है यहाँ पर डी एक्स 0, ये बात आ गई। अच्छा, डी एक्स 0 अब आप देखो डी एक्स 0 हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि देखो बिकॉज डी इज ए मैट्रिक ऑन एक्स। डी क्या है, मैट्रिक है किसके ऊपर, एक्स के ऊपर, इसलिए डी एक्स 0 क्या हो गया। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या कहती थी, नॉर्म ऑफ एक्स क्या है, 0, कब, इफ एंड ओनली एक्स इक्वल टू 0। तो देखो नॉर्म ऑफ एक्स, तो नॉर्म ऑफ एक्स 0 लेके चलो, लेट नॉर्म ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो इसका मतलब डी एक्स 0 किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अच्छा, अब देखो आप, डी क्या है, मैट्रिक है, तो डी मैट्रिक है, तो इसका मतलब क्या लगेगा, इसका मतलब ये प्रॉपर्टी लग जाएगी, डी एक्स वाई 0 कब होता है, इफ एंड ओनली एक्स किसके इक्वल हो, वाई के इक्वल हो। तो यहाँ से आप क्या कह दोगे कि डी एक्स 0 0 है, तो इसका मतलब एक्स किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया।
ठीक है, यही बात आपको प्रूव करनी थी। अब इसका इफ एंड ओनली इफ में फिर वापस क्या लेके चलो, एक्स किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो अगर एक्स 0 के इक्वल है तो मैट्रिक है, तो ये वैल्यू होगी कि एक्स इक्वल टू वाई है, तो ये होगा। तो यहाँ से क्या आ गया, डी एक्स 0 किसके इक्वल हो गया, 0 के। भाई दो एलिमेंट इक्वल है तो उनके मतलब क्या होगा, डिस्टेंस फंक्शन 0 होगा। और डी एक्स 0 किसके इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स के। तो ये बात आपकी यहाँ से बात प्रूव हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी देखो हम। थर्ड प्रॉपर्टी क्या कहती है, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसकी इक्वल होती है, मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स। ये बात आपको प्रूव करनी है। तो देखो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स किसकी इक्वल होगा, यहाँ से कितना आएगा, डिस्टेंस ऑफ अल्फा एक्स 0, ये बात आएगी। अच्छा, अब B क्या है, एक मैट्रिक है। अब B मैट्रिक है और ये किस तरीके से डिफाइन कर रखी है इसने, डी अल्फा एक्स 0 मॉडुलस ऑफ अल्फा डी एक्स 0। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, मॉडुलस ऑफ अल्फा डी एक्स 0 की इक्वल आ गई है। अच्छा, और डी एक्स 0 किसकी इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स की। ये बात है इसके फर्स्ट पार्ट की तरफ से आई है, ना कि आप कभी डी एक्स 0 को क्या लिख दो, डी अल्फा एक्स 0 करके, मतलब इस तरीके से। तो ये किसकी इक्वल आ गया, मॉडुलस ऑफ अल्फा नॉर्म ऑफ एक्स की इक्वल आ गया। इतने बात क्लियर है। फर्स्ट थर्ड प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। फोर्थ क्या कह रही है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किससे लेस होना चाहिए, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई आपका नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई से लेस होना चाहिए। ठीक है, अब देखो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई की वैल्यू किसकी इक्वल है, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई। देखो नॉर्म ऑफ एक्स किस, जब आप यहाँ पर देखो सिर्फ एक सिंगलटन एलिमेंट है, बीच में कॉमा नहीं है, तो इसमें मतलब ये दोनों तो यूज होंगे नहीं, तो नॉर्मली ये यूज होगा, ये वाला रिजल्ट। तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई किसकी इक्वल आ गया, डिस्टेंस ऑफ एक्स प्लस वाई कोमा 0 की। अच्छा, अब डी क्या है, मैट्रिक है, डी मैट्रिक है, तो इसका मतलब इसके ऊपर ट्रायंगल इनइक्वालिटी लग जाएगी। तो ये किसकी इक्वल आ गया, लेस देन डी एक्स प्लस वाई वाई प्लस डी ऑफ वाई 0। अच्छा, अब देखो डी एक्स वाई किस तरीके से डिफाइन कर रखी है, डी ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू 0, ये वाली प्रॉपर्टी। तो इसका यूज करके आप क्या दिखा दो, ये किसके इक्वल, डी एक्स प्लस वाई माइनस वाई लेस देन 0 प्लस डी ऑफ वाई 0। ये किसके इक्वल आ गया, डी ऑफ एक्स 0, और डी एक्स 0 किसके इक्वल था, नॉर्म ऑफ एक्स प्लस, ये नॉर्म ऑफ एक्स के साथ नॉर्म ऑफ वाई। इतना क्लियर है। तो मतलब बिल्कुल इजी एग्जांपल है, पर थोड़ा ट्रिकी है कि भाई आपको कहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। उसके बाद अब ये क्या, एक पार्ट क्या बच गया, प्रूव दैट डी इज द इंड्यूस्ड बाय नॉर्म ऑन एक्स, कि भाई डी इसके द्वारा इंड्यूस्ड होगा। तो वेरी सिंपल है, क्या होगा, देखो आपको दिखाना है कि जो मैट्रिक डी है ना, वो इस नॉर्म में, आपको क्या दिखाना है कि मैट्रिक डी इस नॉर्म के द्वारा इंड्यूस की गई है। तो इसके लिए आप क्या मान लो, आप एक मैट्रिक दूसरी मैट्रिक डी स्टार मान लो, क्या मान लो, डी स्टार, क्या जो वो भी क्या हो, इंड्यूस्ड किसके द्वारा की गई हो, इंड्यूस्ड बाय इस नॉर्म के द्वारा इंड्यूस्ड की गई हो। प्रूव क्या कर दो, आप प्रूव ये कर दो कि डी स्टार किसके इक्वल है, डी के इक्वल है। अगर आप ये बात प्रूव कर दोगे तो आपका रिजल्ट प्रूव हो जाए, क्योंकि डी स्टार भी इंड्यूस की गई है इससे। तो और डी स्टार किसके इक्वल है, डी के, तो इसका मतलब डी भी किससे इंड्यूस की गई है, इससे। अच्छा, तो जहाँ पर भी देखो क्या आपने क्या माना, लेट डी स्टार इज इक्वल टू लेट डी स्टार इंड्यूस्ड बाय नॉर्म दिस ऑन एक्स। तो डी स्टार एक्स वाई किस तरीके से आएगा, नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई के इक्वल आएगा।
अच्छा, अब नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई, अब यहाँ पर देखो नॉर्म के अंदर आपको क्या दे रखा था, अब इसमें फर्स्ट पार्ट को यूज कर दो, ठीक है, ये वाला पार्ट। तो नॉर्म ऑफ एक्स माइनस वाई किसके इक्वल हो गया, डी ऑफ एक्स माइनस वाई कोमा जीरो। अच्छा, अब देखो डी एक्स माइनस वाई कोमा जीरो आ गया, और ये किस तरीके से डिफाइन थी आपकी, यहाँ पर ये चीज़ कहाँ पर है, यहाँ पर लग दिख रही है आपकी, तो ये किसके इक्वल आ गई, डी एक्स वाई के। इसका मतलब डी स्टार मैट्रिक्स किसके इक्वल आ गई, डी के। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर डी मैट्रिक्स डी सॉरी हम और मान के क्या चले थे, डी स्टार मान के चले थे इंड्यूस है किससे, डी से, इंड्यूस्ड है इस नॉर्म से, तो डी भी क्या हो गई, इस नॉर्म से इंड्यूस हो गई। ठीक है, कल आपका मतलब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा कन्वर्जेंस सीक्वेंस का, और उसके बाद 2 लेक्चर इसके लगा लो, बनास बेस से आपका असली रियल फंक्शनल एनालिसिस स्टार्ट होगा। ठीक है, थैंक यू।